हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और उसके जो मेजरली जो टाइप्स होते हैं वो। पहले हम लेक्चर में हमने देख लिया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, पर अब हम समझ रहे हैं कि उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। कंप्यूटर यूज मेन मेमोरी सच एज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड कैश टू होल्ड डेटा। डेटा होल्ड करने के लिए कंप्यूटर रैम और मेन मेमोरी का यूज़ करता है। जो भी डेटा प्रोसेस होता रहता है उसके लिए यही यूज़ होता है। जो भी डेटा प्रोसेस होता है उसको कंप्यूटर या तो रैम में या फिर कैश में प्रोसेस करता है। पर ये मेमोरीज कैसी होती है? वोलेटाइल मेमोरीज होती है। तो जब पावर चला जाएगा तो क्या होगा? ये डेटा भी चला जाएगा। जनरल पर्पस कंप्यूटर such as personal computer and tablet need to be able to store program and data for later use. जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है उनको ज़रूरत होती है कि जो डेटा उसको बाद में भी वो यूज़ कर सके, इसीलिए हमको सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत होती है। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ नीडेड टू कीप प्रोग्राम्स एंड डेटा लॉन्ग टर्म। लंबे समय तक रखने के लिए हमको सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत है। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ नॉन वॉलेटाइल, यानी कि जब पावर चला जाएगा तब भी डेटा उसमें बना रहेगा। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, विदाउट सेकेंडरी स्टोरेज ऑल प्रोग्राम्स एंड डेटा वुड बी लॉस्ट द मोमेंट द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होगी तो जैसे ही पावर कट होगा वैसे ही सारा डेटा भी हमारा चला जाएगा। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। 3 टाइप्स के सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। सॉलिड स्टेट जैसे कि यूएसबी, मेमोरी स्टिक्स यानी कि पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं उसको, वो सॉलिड स्टेट होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, या मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क। However, not all computers required secondary storage. सबको ज़रूरत नहीं होती। किस किस को ज़रूरत नहीं होती? Embedded computers such as those found in washing machine and central heating system. तो जो हमारी मशीन्स में जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में या माइक्रोवेव में, इनको सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही डेटा पावर चला जाएगा तो अगर इंस्ट्रक्शंस डेटा कुछ भी नहीं रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द इंस्ट्रक्शन नीडेड टू रन देम एज स्टोर इन रोम एंड यूज एनी यूज़र डेटा इज़ हेल्ड इन रैम। जब पावर आएगा तो रैम में डेटा आ जाएगा जो भी हम ऑपरेट करेंगे, और जो भी मेन इंस्ट्रक्शंस हैं वो रोम में उसमें स्टोर्ड होते हैं, तो उसमें सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए पहले भी बोला था कि जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, जस्ट लाइक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स और टैबलेट्स, इनमें हमको सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत होती है। Now the second one is solid state. Sorry, the first one is solid state. Solid state storage क्या होता है? It is a special type of storage made from silicon microchips से ये बनता है। सिलिकन माइक्रोचिप से बनता है सॉलिड स्टेट। इसको राइट भी कर सकते हैं और ओवर राइट कर सकते हैं, जैसे कि रैम में हम करते हैं। तो इसका जो डेटा है वो परमानेंट नहीं है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हाउ एवर अनलाइक रैम इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। सेकेंडरी स्टोरेज तो जितना भी आपका होगा वो सब क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल ही होगा। विच मीन्स दैट व्हेन द कंप्यूटर्स पावर इज स्विच ऑफ, सॉलिड स्टेट स्टोरेज विल रिटेन इट्स कंटेंट। जब पावर चली भी जाएगी तो वो बना रहेगा कंटेंट, वही होता है नॉन वॉलेटाइल। तो ये तो बार बार बोलेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल। Solid state is also used as external secondary storage, for example in USB memory sticks and solid state drives. इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, जैसे कि USB पेन ड्राइव होती है। इसका मेजर बेनिफिट ये है कि इसके कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, और मूविंग पार्ट्स नहीं होते इसीलिए ये ज़्यादा पोर्टेबल भी होती है और इसमें कम हीट प्रोड्यूस होती है। लेस हीट मीन्स दैट कंपोनेंट्स लास्ट लॉन्गर। कम हीट मतलब ज़्यादा टाइम तक जो डेटा है वो बना रहता है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज हैज़ नो मूविंग पार्ट्स मेकिंग इट मोर पोर्टेबल एंड ड्यूरेबल। सॉलिड स्टेट स्टोरेज ऑल्सो फास्टर दैन ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क से फास्ट होता है बिकॉज द डेटा इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिकली इन सिलिकन चिप्स कॉल्ड सेल्स। इसमें सिलिकन चिप्स कॉल्ड सेल्स इसमें स्टोर होता है डेटा। विद इन द सेल्स द बाइनरी डेटा इज स्टोर्ड बाय होल्डिंग an electrical current in a transistor with an or on or off mode. ऑन और ऑफ मोड होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है, और बाइनरी डेटा जो रहता है जो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, तो उसके लिए ऑन और ऑफ के लिए बाइनरी के लिए सिर्फ हमको 0 और 1 ही स्टोर करना रहता है। 0 रिप्रेजेंट्स लो, या फिर बोलेंगे उसको ऑफ,
और 1 रिप्रेजेंट्स ऑन या फिर हाई. Unlike RAM, which uses a similar technique, solid state storage retains this even when the power is switched off by using a technology known as flash memory. है ना, फ्लैश मेमोरी रहती है इसमें यूएसबी ड्राइव में. यूएसबी ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है. तो बस रैम में भी यही सिमिलैरिटी है, बस वो वॉलेटाइल है और ये नॉन वॉलेटाइल है. Solid state is an ideal storage medium for many modern devices such as tablets, smartphone and digital camera. Next is magnetic devices. Magnetic devices such as hard disk drives use magnetic fields to magnetize tiny individual sections of a metal spinning disk. हार्ड डिस्क में क्या होता है, मैग्नेटिक डिवाइस है. हार्ड डिस्क एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें छोटे छोटे टाइनी इंडिविजुअल सेक्शंस होते हैं और एक स्पिनिंग डिस्क होती है. ईच टाइनी सेक्शन रिप्रेजेंट्स अ बिट. हर सेक्शन एक बिट रिप्रेजेंट करता है. A magnetized section represents a binary 1 and a demagnetized section represents a binary 0. इसमें ऑन और ऑफ नहीं है, इसमें मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज है, डीमैग्नेटाइज है, जिससे 1 और 0 रिप्रेजेंट होते हैं. These sections are so tiny that this can contain terabytes of data. मतलब बहुत सारा, टीबी मतलब सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट्स, तो बहुत सारा डेटा उसमें स्टोर हो सकता है. इतना टाइनी होता है जो मैग्नेटिक सेक्शंस होते हैं, उसके छोटे छोटे बिट्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं. एज द डिस्क इज स्पिनिंग अ रीड राइट हेड मूव्स अक्रॉस द सरफेस. जब वो डिस्क घूमती है तो उसके ऊपर एक हेड रहता है जो रीड राइट करता है. टू राइट डेटा द हेड मैग्नेटाइजेस और डीमैग्नेटाइजेस सेक्शन ऑफ द डिस्क दैट इज स्पिनिंग अंडर इट. डेटा राइट करने के लिए वो उसको या तो मैग्नेटाइज करता है या डीमैग्नेटाइज करता है राइट करते टाइम. और डेटा रीड करने के लिए मेक्स अ नोट ऑफ वेदर द सेक्शन इज मैग्नेटाइज और नॉट. और रीड करने के लिए वो पढ़ता है, राइट करने के लिए वो लिखता है उस पर. मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज करता है और नहीं तो वो चेक करता है कि है कि नहीं रीड करने के लिए. मैग्नेटिक डिवाइस आर फेयरली चीप, हाई इन कैपेसिटी एंड ड्यूरेबल. सस्ते होते हैं, कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा समय तक चलते हैं. हाउएवर दे आर सस्पेक्टेबल टू डैमेज इफ ड्रॉप्ड. अगर गिर जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे. दे आर ऑल्सो वल्नरेबल टू मैग्नेटिक फील्ड्स. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट माइट पॉसिबली इरेज द डेटा एंड डिवाइस होल्ड्स. अगर इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें जो भी डेटा है उसको वो डिलीट कर दे. हार्ड डिस्क को आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास कभी नहीं लेके जाना, अदरवाइज आपका डेटा लॉस हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिवाइसेस. ऑप्टिकल डिवाइस क्या यूज़ करता है, लेज़र यूज़ करता है टू स्कैन द सर्फेस ऑफ स्पिनिंग डिस्क मेड फ्रॉम द मेटल एंड प्लास्टिक. The disk surface is divided into tracks with each track containing many flat areas and hollows. जो डिस्क सरफेस होती है, अब हम बात कर रहे हैं सीडी और डीवीडी वाली डिस्क की, वो ट्रैक्स में डिवाइडेड होती है और हर ट्रैक में फ्लैट एरियाज होते हैं या हॉलो एरियाज होते हैं. फ्लैट एरिया को लैंड बोलते हैं और हॉलो को पिट्स बोलते हैं. जब लेज़र शाइन करती है डिस्क पे, लैंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक, वेयरएज पिट स्कैटर द लेज़र बीम. तो लैंड जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और पिट क्या करता है, लेज़र को स्कैटर कर देता है, यानी कि सब दिशाओं में फैला देता है. अ सेंसर लुक्स फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट. जब भी रिफ्लेक्ट होती है तो वो देखता है, वो रिप्रेजेंट करता है 1 और जो फ्लैट है वो रिप्रेजेंट करता है 0. ऑप्टिकल मीडिया कौन कौन से टाइप की होती है, रोम मीडिया हैव डेटा प्री रिटन ऑन देम, द डेटा कैन नॉट बी ओवर रिटन, है ना. तो रोम में तो प्री रिटन हो गया. म्यूजिक, फिल्म, सॉफ्टवेयर एंड गेम्स आर ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वे. जब भी हम रोम वो लाते हैं, कोई सी ऐसी फिक्स्ड वाली सीडी लाते हैं जिसमें पहले से मूवीज़ होती है, गेम्स होती है, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ ऐसी भी होती है. रीड आर मीडिया आर ब्लैंक. एन ऑप्टिकल डिवाइस राइट्स टू देम बाय शाइनिंग अ लेजर ऑन टू द डिस्क. द लेजर बर्न्स स्पिट्स टू रिप्रेजेंट 0. The media can only be written to once but read many times. Copied of data are often made using these media. अब कुछ होती है रीड मीडिया, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ आप लिख सकते हो, पर अगर आपने एक बार उसमें लिख दिया, एक बार राइट कर दिया, तो उसको आप यूज़ तो बार बार कर सकते हैं, पर उसको बार बार आप राइट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. बस एक बार आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, और जितना लिख दिया उतना लिख दिया, आप उसमें ऐड भी नहीं कर सकते. Next is read write works in a similar way to R except that the disk can be written to more than once. read write पे क्या होता है कि एक बार रीड कर लिया, फिर राइट कर लिया, फिर उसको वापस से भी
चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये मेजरली 3 टाइप्स के हो गए आपके। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये होती है हार्ड डिस्क। इसमें ये हेड है जो स्पिन करता रहता है, इसके ऊपर ये जो डिस्क है ये स्पिन करती है, इसके ऊपर रीड राइट हेड लगा होता है। नाउ दिस इज CD रोम और दिस इज DVD। सो दिस इज़ मेजरली अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज कि कितने टाइप के होते हैं वो हमने समझ लिया, ऑप्टिकल डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस और सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में पेन ड्राइव आ गई आपकी, मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क आ गई और ऑप्टिकल डिवाइस में CD DVD आ गई। ये डायग्राम भी आप समझ लीजिए कि सेकेंडरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक होते हैं फिक्स्ड डिवाइसेस और एक होते हैं रिमूवेबल डिवाइसेस। तो फिक्स्ड डिवाइसेस में कौन कौन से आएंगे, हार्ड डिस्क और CD ड्राइव, ये फिक्स होता है CPU में। हार्ड डिस्क ड्राइव भी लगी होती है, CD ड्राइव भी लगी होती है ना। ड्राइव लगी होती है, CD तो हम उसमें बदल सकते हैं, पर जो ड्राइव है CD ड्राइव वो लगा होता है। और जो रिमूवेबल है वो है पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क। ये इसमें क्या होता है, रिमूवेबल होता है। हार्ड डिस्क का ये एक और डायग्राम्स हम देख सकते हैं जिसमें क्लियरली वो दिखा रहा है कि कैसे जो हेड है वो लगा होता है डिस्क पे, स्पिनिंग डिस्क पे। CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR एंड CDRW, ये 3 टाइप के कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव हमने अभी पढ़े कि रोम में कैसा होता है, CDR में कैसा होता है। आपको चाहिए तो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको सब नोट डाउन कर सकते हैं कि CD ड्राइव क्या होता है। अगेन DVD ड्राइव क्या होता है, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। DVD भी ऑप्टिकल डिवाइस ही होता है, ये 15 टाइम्स डेटा स्टोर कर सकता है CD के मुकाबले। रिच मल्टीमीडिया फाइल्स के लिए होता है, इसकी हायर कैपेसिटी होती है। और इसकी भी 3 वेराइटीज़ होती है, रीड ओनली, रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल। रीराइटेबल यानी कि जिसको बार बार एडिट कर सकते हैं, रिकॉर्डेबल मतलब ब्लैंक आता है उसको एक बार रिटर्न करते हैं और हमेशा यूज़ कर सकते हैं। और रीड ओनली जो पहले से ही बनी हुई आती है। पेन ड्राइव पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है, सॉलिड स्टेट मेमोरी का यूज़ करता है और इसकी रैम जैसी टेक्नोलॉजी है, बस ये नॉन वॉलेटाइल है। इसको की ड्राइव या फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे को BD भी बोलते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फील्ड। BD uses short wavelength laser as compared to CD और DVD। ब्लू रे डिस्क भी वैसी ही दिखती है, CD और DVD जैसी दिखती है। दिस इनेबल्स राइटिंग आर्म टू फोकस मोर टाइटली ऑन द डिस्क एंड हैंस पैक इन मोर डेटा। BDs कैन स्टोर अप टू 128 GB डेटा। So this was all for today. I hope this lecture is clear. If there is any doubt, you can comment down below. Thank you so much for watching.